पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सीरीज का क्वेश्चन है। ये काफ़ी परेशान कर देते हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी होते हैं ये, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो काफ़ी बच्चों को फंसा देते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ पहले पार्ट से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चे सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला आपको दी गई है, सबसे पहले 23 है बच्चे, फिर 5 है, फिर 43 है, फिर 7 है, फिर 53 है, फिर 8, फिर 34। बच्चे यहाँ आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जब आप प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से तो आप एकदम कहेंगे सर ये सीरीज हमको देखते ही पता लग रही है, इसमें इस तरीके का रूल लग रहा है। सबसे पहले 23 था, तो 23 2 और 3 से मिलके बना है, तो इनको जोड़ दिया, इनको मैंने जोड़ा तो मुझे अगला नंबर मिल गया। आगे मैंने ऐसे ही किया, 43 था, 4 और 3 से मिलके बना है, 4 और 3 को मैंने जोड़ा तो 7 मिल गया। आगे 53 था, 5 और 3 को जोड़ा 8 मिल गया। इसी प्रकार 34 है, 3 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझको, 7 मिलेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैलेंडर का क्वेश्चन है। इस टाइप का हम पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमने देखा होगा तो आपको पता होगा कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आपको कैसे करना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार है तो बीते कल के पहले कौन सा दिन था। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एक लाइन आपको खींच लेनी है। ये दिन आपको मान लेना आज का दिन, ये कौन सा मान लेना है, आज का दिन। एक लाइन खींची, इस लाइन को क्या मानेंगे, आज का दिन। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे हम करते रहेंगे। इसमें बोला गया यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार है, आने वाला कल, आने वाले कल के बाद का दिन, ये बच्चे हमको दिया है रविवार है, ठीक है। तो हम आज का पता लगा सकते हैं, आज कौन सा दिन होगा। ये क्या होगा, आप कहेंगे सर शनिवार होगा, और आज का दिन जो होगा बच्चे वो शुक्रवार। हमें पता लग गया क्या होगा, शुक्रवार। इतना कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे, तो बीते कल के पहले कौन सा दिन था। बीता कल, बीते कल से पहले ये दिन हमें बताना है। तो बच्चे ये कौन सा होगा, बृहस्पति। ये कौन सा होगा बच्चे, बुधवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान है। क्या बोला गया इसमें, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये बच्चे एक आपको ये भी एक सीरीज दे रखी है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या आने वाला है इन 4 ऑप्शन में से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे सोल्व करना है बच्चे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर से देखो। बी से कितना हो गया, एच। बी कितने पा था, 2 पर, और एच कितने पा था, 8 पर। कितना ऐड हुआ, आप कहेंगे सर +6। फिर एच से कितना एन हुआ है, एच कितने पा था, 8 पर, और एन आता 14 पर, +6 हुआ है। बच्चे आपको पता चल गया पहले अक्षर में +6 हो रहा है, हम +6 करेंगे। जब एन में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। 20 का मतलब टी से हमारा आंसर शुरू होने वाला है। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। फिर दूसरा अक्षर चेक करेंगे, डी से कितना हो गया, जे हो गया। डी कितने पा था, 4 पर, और जे कितने पा था, 10 पर, +6 हुआ है। बच्चे आगे देखेंगे, जे से कितना हुआ, पी हुआ। जे कितने पा था, 10 पर, और पी कितने पा था, 16 पर, +6 हुआ है। फिर आगे भी +6 होगा। बच्चे जब हम +6 करेंगे, +6 करेंगे पी में तो कितना हो जाएगा, 22। 22 का मतलब बी। तो टी बी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड अक्षर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बट कुछ बच्चे सोचते हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर आसान होता है और पढ़ते नहीं है। डायरेक्ट वो बिना पढ़े उनको लगता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन बना लेंगे। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में ही फंसते हैं, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को आपको हल्के में नहीं लेना, चाहे चैप्टर इजी है या हार्ड है बच्चे।
अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को तैयार करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे फंस सकते हैं। इसमें कहा गया है किसी निश्चित कोड भाषा में BE/OND को BDFNPY लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्रोमिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चे मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको मिले कैसे सोल्व करना है। मैंने कहा था जब भी आपको बोला जाए कोई भी अक्षर यहाँ पे दे सकता है, इसको ये लिखा जाता है, कोई भी शब्द दे सकता है। तो बच्चे इसने बोला इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इस शब्द में देखो कितने अक्षर हैं। आप कहेंगे सर जितने इसमें हैं इसमें भी इतने ही हैं। फिर देखो इसके सभी अक्षर क्या इसमें मौजूद हैं? मैंने बताया था आपको सबसे पहले ये चेक करना। आप कहेंगे सर लग तो रहा है, कुछ कुछ लग तो रहा है, पर हमने देखा सर बी यहाँ पर है, सर डी इसमें है, डी इसमें भी है, सर हमने देखा बाई इसमें भी है, सर हमने देखा एन इसमें भी है, पर सर दो अक्षर इसमें ई है और इसमें ओ, पर यहाँ पर एफ और पी हैं। तो देखते ही दिमाग में आपके क्या आएगा? आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे तो आप कहेंगे सर हमें देखते ही पता लग गया, क्योंकि ये क्या थे बच्चे, ई क्या है, एक स्वर है, और ये भी क्या है, ओ भी स्वर है, और यहाँ पे स्वर में ही चेंज किया गया है। व्यंजन जो थे वो ऐसे के, इसमें व्यंजन ऐसे के ऐसे ही हैं। क्लियर, समझ आई? एक बात और आपने देखी, सर बी ये है, पर ये वाला डी कहाँ आ गया, डी यहाँ पर आ गया। मतलब क्या करा है इन्होंने, इसके सभी अक्षरों को बच्चे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाया गया है। इसके सभी अक्षरों को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाया गया है, वो मैं लगा देता हूँ। इसके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हम लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, बी के बाद डी के बाद ई, फिर बच्चे एन, फिर ओ, और फिर बाई आ जाएगा। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, इसके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है। फिर व्यंजन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बी डी, और स्वर में क्या होगा, +1 हो रहा है, ई से क्या हो जाएगा, +1 करेंगे एफ, एन ऐसे ही रहेगा, ओ का क्या हो जाएगा बच्चे, +1 करेंगे पी, और बाई ऐसे ही रहेगा। तो रूल आपके समझ आ गया। रूल कह रहा है इसके सभी अक्षरों को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाया और स्वर में +1 कर रहा है। तो हम यहाँ भी यही रूल लगाएंगे, पहले इसके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाएंगे। तो क्रमानुसार लगाओ। सबसे पहले इसमें कौन सा अक्षर आएगा? आप कहेंगे सर ई आई एम ओ पी आर एस। ठीक है, इसके सभी अक्षरों को पहले हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगा लिया। फिर क्या करना है, जो भी स्वर दे रखा है उसमें +1 कर देना है और व्यंजन को ऐसे ही रहने देना है। तो ई का क्या हो जाएगा, क्योंकि ई स्वर है तो +1 करेंगे एफ। हमारा आंसर एफ से शुरू होगा, इतना तो क्लियर था। आई भी क्या है बच्चे, स्वर है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का जी हो जाएगा, तो एफ जे। एम बच्चे ऐसे ही रहेगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और आगे बच्चे पी ऐसे ही रहेगा, आर ऐसे ही रहेगा, और एस ऐसे ही रहेगा। एफ जे एम डबल पी आर एस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चे, इसमें बताना है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका कहना है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, वही बच्चे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। आंसर हमारा कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। काफ़ी आसान है, सादृश्यता वाले चैप्टर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए 23 से ये 29 किस तरीके से बना, मतलब यहाँ पे क्या रूल लग रहा है।
जो रूल बच्चे यहाँ फॉलो करेगा वही रूल यहाँ पर फॉलो करेगा। क्लियर है? देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 23 में +6 अगर हम कर दें तो 29 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ भी +6 जब हम करेंगे तो कितना बनेगा 47, जबकि 47 ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब कोई और रूल लग रहा है। अगर 47 ऑप्शन में दिया होता तो वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। तो और रूल लग रहा है बच्चे, और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो है 29, मतलब 23 के बाद वाली अभाज्य संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पर 41 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 41 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? आप कहेंगे सर 43। कौन सी आएगी? 43। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक रूल और उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे रूल काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 6 हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 18 हो गया, मतलब कितने गुना है? 3 गुना। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करी, जो हमारा जो आंसर आएगा वो कितने गुना आएगा? 3 गुना, मतलब 12 आने वाला है। 12 का मतलब किसकी मल्टीपल 12 हो रही है? आप कहेंगे सर 4 और 3 की। 4 और 3 की मल्टीपल कितनी हो रही है? 12 हो रही है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 43 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? इस तरीके से भी आप कर सकते थे, जैसे आपके दिमाग में फॉलो कर जाए, बस रूल फॉलो करना चाहिए। रूल जो इसमें रूल लगा रहे हो वही रूल यहाँ पर लगाना, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बेमेल को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब आपको विषम को चुनना है जो इनमें अलग है। ठीक है, तो कैसे चुनेंगे? एक बच्चे सचिव दे रखा है, परिषद, पैनल और कैबिनेट, इनमें जो बेमेल है उसको चुनना है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसका क्या हो जाएगा? सचिव, क्योंकि सचिव को छोड़कर अन्य सभी एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है। ये भी एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है, पैनल भी और कैबिनेट भी। जबकि सचिव क्या है बच्चे? एक पद नाम है। क्या है सचिव? एक पद नाम है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी? बच्चे एक दूसरे की विपरीत दिशा में बोले, या आपसे ऐसे भी कह सकता है एक दिन में किसी की घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, आपसे ये भी कह सकता है। सीधी रेखा में बोले या एक दूसरे की विपरीत दिशा में बोले तो एक दिन में होंगी बच्चे 22 बार। कितनी बार? 22 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी कह सकता था एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं? एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं? अगर समकोण बात कर लेता तो कितना होता हमारा आंसर? 44 हो जाता। 44। क्लियर है? याद रखेंगे इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले, एक कंपनी के प्रबंधक निदेशक ने साक्षात्कार के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश लिया। 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश लिया। वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया था तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। साक्षात्कार का नियत समय क्या था? मतलब इंटरव्यू को जो नियत समय था वो क्या था, ये बताना है हमको। तो इसका आंसर इसके अंदर ही छिपा है। कैसे? देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक कंपनी के प्रबंधक निदेशक ने साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में जो प्रवेश करा वो 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश कर दिया। उन्होंने प्रवेश कर दिया कितने? 12:30 से 10 मिनट पूर्व, मतलब कितने बच्चे? 12:20 पर। कितना? 12:20 पर प्रवेश कर दिया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया था। प्रबंधक निदेशक जो था बच्चे, भी 12:20 पर जो आया, ये क्या है? चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया था, मतलब चेयरमैन जो आए वो कितने पर आए? 12:40 पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। चेयरमैन जो थे ये इंटरव्यू का नियत समय था उससे क्या आए थे? 30 मिनट विलंब से आए थे। तो बच्चे कितने बजे का टाइम होगा इंटरव्यू का?
12 10 का होगा। कितने का होगा? 12 10 का। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी इसमें? इंटरव्यू का साक्षात्कार का नियत समय क्या था? 12 10। आसान था, क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छिपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ये बच्चे प्रश्न आकृति दे रखी है और 4 उत्तर आकृति दे रखी है। इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। ये आकृति आपको पूरा करना है। इस आकृति को यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो दे रखा है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो बन रहा है इसको पूरा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब हम इसको पूरा करेंगे तो इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। क्लियर? इतना करते ही हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसी में दिखाई दे रहा बस इस तरीके से। बताओ और किसी में नहीं, तो हम यहीं से आंसर लगा देंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। पूरी आकृति आपको बनानी है, पूरी आप बना सकते हैं। क्लियर? पूरी आप बनाएंगे, ये इधर जाएगी लाइन, ये यहाँ पर जाएगा, इस तरीके से। आसान था, बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? मतलब किस, ये वाली प्रश्न आकृति जो है, ये 4 उत्तर आकृति आपको दी गई हैं, इनमें से किसके अंदर छिपी हुई है, ये हमें बताना है। बताओ। आप देखते ही कहेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आप कहेंगे सर ये आकृति मैंने देखी, इस टाइप की आकृति ये मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये छिपी है इसके अंदर, है नहीं है? बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे छिपी है नहीं? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है बच्चे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो नीचे बच्चे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे समझेंगे, इसमें क्या बोला गया है। पिछले वर्ष राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी। पिछले वर्ष राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष वह एक संख्या के घन के बराबर होगी। उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो, उसके लिए उसे कितने समय और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पिछले राम की जो आयु है, वो इस टाइम जो आयु है राम की आयु, वो पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष वह एक संख्या के घन के बराबर होगी। तो बताओ कितनी होगी उसकी आयु। आप कहेंगे सर अगर मैं देख लूँ 26 ऐसा नंबर है, पिछले वर्ष क्या है 25 है, पिछले वर्ष क्या है 25 और अगले वर्ष क्या है 27। तो अगर मैं 26 मानता हूँ तो क्लियर कहूँगा सर पिछले वर्ष जो है ये किसी संख्या मतलब 5 के स्क्वायर के बराबर थी और अगले वर्ष 27 ये 3 के क्यूब के बराबर है। यही तो बोला है इसने, पिछले वर्ष राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी। बिल्कुल ठीक है, अगर 26 में लेता हूँ तो, और अगले वर्ष वह एक संख्या के घन के बराबर होगी। हाँ बिल्कुल 3 के घन के बराबर है। इतना कर लिया तो मैंने कितनी ले ली बच्चे 26। उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो, उसके लिए उसे कितने समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऑप्शन से कर दो, अब ऑप्शन से कर दो। अगर मैं इसमें 10 जोड़ता हूं तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर अगर इसमें 10 जोड़ता हूं 36 हो जाएगी, जो किसी का घन नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं 38 जोड़ता हूं, 38 बच्चे, तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 4 2 3 5 और एक कैरी का 6 64। ये किसके क्यूब के, हाँ बिल्कुल ठीक है क्यूब हो जाती है। सही है, यही तो बोला था आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो, तो किसी संख्या के घन के बराबर तो कितना जोड़ूं 38 जोड़ूंगा तो किसके 4 के घन के बराबर हो जाएगी। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कितनी होगी, कितनी बच्चे कितना जोड़ना चाहिए, उसके लिए उसे कितने समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 26 थी उसकी, उसे घन करने के लिए मतलब आगे जो नंबर आने वाला है उसे कितनी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी जिससे उसकी जो आयु हो किसी
संख्या के घन के बराबर हो, तो इसमें 38 वर्ष और उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 38 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी 64, जो किसके 4 के क्यूब के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? काफ़ी आसान है, कई तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बट अभी मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप लगभग सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पर देखो क्या दिया है, जनवरी दिया है। जनवरी हो या फरवरी हो, जनवरी हो या फरवरी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन सा कोड यूज करना है? 5 6 6 11, यही कोड यूज करना है। ठीक है, अगर यहाँ जनवरी या फरवरी हो, सर कोड कैसे यूज करेंगे बच्चे? 0 शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे और 3 शेष बचे। 0 शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे और 3 शेष बचे। सर शेष कैसे बचेगा? बच्चे आपको दिया गया है 1965, कुछ भी दे, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 1 शेष बचेगा? आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। जब 65 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। जब 1965 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे 2 शेष बचता फिर भी हम 6 जोड़ते और 3 शेष बचता कितना जोड़ते? 11 जोड़ते। और कुछ भी शेष ना बचता बच्चे तो कितना जोड़ते? 5 जोड़ते। क्लियर है? ये कोड आपको यूज करना है। कब बच्चे? जब यहाँ पे जनवरी या फरवरी हो। अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी को छोड़कर और कोई दिया हो, जैसे मार्च अप्रैल मई जून इस तरीके से, तो कौन सा कोड यूज करना है? 6 6 11 और 5। ठीक है, जब 0 शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे और 3 शेष बचे, तो आप ये वाला कोड यूज करेंगे। क्लियर हुई बात? आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से आपका हर क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। जब भी आपको ऐसा टाइम दिया हो, जैसे 5 जनवरी 1965, जनवरी की बात करेगा तो मैंने आपको क्या बताया है? 5, ये कोड यूज करना है। ठीक है, 0 शेष बचेगा, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे या 3 शेष बचे। सबसे पहले बात की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 65 को 4 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार चला जाएगा? 16 बार चला जाएगा। ठीक है, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचा, कितना जोड़ूंगा? 6 जोड़ूंगा। जब 65 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 1971। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिशा दूरी का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? इसमें कहा गया है लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। दिशाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ये बच्चे पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो इसमें क्या बोला? लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लो बच्चों वो यहाँ से चला और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया मैंने उसको, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की तरह आप बहुत अच्छे जानते हैं, तो पश्चिम की ओर मैंने इसको मुड़ाया और कितना चलाया? 10 किलोमीटर इसमें बोला गया था तो 10 चला दिया। ठीक, उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ा और बच्चे कितना चला? ये 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यहाँ से पूरब की ओर मुड़ा और बच्चे कितना यहाँ पहुँच गया? यहाँ पर वो आ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर चलकर वो यहाँ पर आ गया।
यह बताइए कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। अब बच्चे यहाँ से बताना है ये वाली दिशा कौन सी है, तो बच्चे कौन सी है, ये उत्तर दिशा है। कौन सी है, उत्तर दिशा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि जैसे 4 और 3 से मिलकर ये बना है, क्योंकि जब भी आप देखो मुझे यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताना है क्या आने वाला है, तो मैं ये देखूंगा पहले ये 144 किस तरीके से बना है और ये किस तरीके से बना है, ठीक है। फिर जो रूल इनमें लगा होगा, जो रूल बच्चे इनमें लगेगा वही रूल मैं यहाँ पर लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 4 और 3 से देखूंगा, 4 और 3 से मैं किस प्रकार इसको बना सकता हूँ। तो अगर हम प्रैक्टिस किए होंगे एकदम आप कहेंगे सर अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 तिया 12, 12 मुझे को मल्टीप्लाई करते ही दिमाग में एकदम आ गया सर ये मल्टीप्लाई जो करा 4 तिया 12, ये तो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर है ये तो 144। बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा कि आगे भी यही रूल लग रहा है, 11 की और 9 की करी 11 नाम 99, 99 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है 99 का स्क्वायर है ये। तो आगे मैंने कहा सर 15 छक्का कितने होते हैं 90, तो यहाँ भी जो आएगा 90 का क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है, 9 नाम 81, बच्चे कितना जाएगा 8100। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, बट ये भी प्रैक्टिस से आते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। इसमें क्या बोला गया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में हैं तो इन क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हैं, वरना आप क्या करते हैं पहले इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी जगह हैं 16 जगह हैं। तो आप कहते हैं सर 16, तो फैक्टर करेंगे 4 4 के पेयर में इनको बांट लेते हैं, 4 के पेयर में बांटा, 4 4 के पेयर में इनको बांट लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 4 के पेयर में बांट लिया। 4 4 के पेयर में बांटने के बाद आपने क्या देखा, पहला पेयर आपने देखा सर अगर मैं यहाँ पर ए रख दूं तो डबल ए बी भी हो जाएगा, और आगे डबल ए है ही तो डबल ए सी सी, फिर आगे सर यहाँ भी ए रखेंगे, फिर यहाँ डी रखेंगे और यहाँ पे ई रखेंगे, तो क्या बना डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए डबल डी डबल ए डबल ई। बन गया नहीं, बिल्कुल पैटर्न बना आपके आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा ए डबल ए डबल बी, एक पेयर ये बन गया, डबल ए डबल सी, एक पेयर ये बन गया, फिर ए यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर, डबल ए डबल डी डबल ए डबल ई। तो क्या क्या आएगा बच्चे, ए ये आ गया, सी आया, ए ये आया और डी ये और ई ये, ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या बच्चे इन क्वेश्चन को 15 से बढ़ाकर 20 या 25 कर दूं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।